भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन को उनके द्वारा विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ और प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अद्वितीय खोज के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इस आविष्कार, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, की खोज वर्ष 1928 में हुई और उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सन 1921 में इंग्लैंड में हो रही यूनिवर्सिटीज कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए जब सीवी रमन भूमध्य सागर से यात्रा कर रहे थे तो समुद्र के नीलेपन ने रमन को आकर्षित किया। वह सोचने लगे कि सागर और आकाश का रंग नीला क्यों है। हालांकि रमन जानते थे लॉर्ड रेले ने आकाश के नीलेपन का कारण हवा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों का छितराना माना है, परंतु वे इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने खोज से ये साबित कर दिया कि समुद्र का नीलापन उसके भीतर से ही था और रमन प्रभाव की खोज की। ये विडंबना ही है कि भले ही भारत में बहुत पहले रमन प्रभाव की खोज की गई थी, परंतु भारत आज भी लगभग सभी उच्च स्तर के रमन स्पेक्ट्रोमीटर का आयात विदेशों से करता है। भारत में स्वदेशी उपकरण बनाने के किए भारत सरकार ने CSIR न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव परियोजना के तहत मेक इन इंडिया रमन स्पेक्ट्रोमीटर के विकास के लिए परियोजना शुरू की। प्रगत पदार्थ एवं प्रकम अनुसंधान संस्थान और टेक्नोस इंस्ट्रूमेंट्स संयुक्त रूप से मेक इन इंडिया मिशन के तहत रमन स्पेक्ट्रोमीटर के डिजाइन, विकास, निर्माण और मार्केटिंग की चुनौती को लिया। एक उच्चाधिकार समिति के अनुमोदन बाद यह परियोजना 1 अप्रैल 2021 में शुरू की गई थी। 12 जनवरी 2022 को CSIR द्वारा नियुक्त निगरानी समिति और संचालन समिति के विनिर्देशों के अनुसार 2 प्रारूप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी CTR 300 और CTR 150 को विकसित करने की मंजूरी और इसके मार्केटिंग के लिए सिफारिश की। मूल खोज के लगभग एक सदी बाद अब हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रमन स्पेक्ट्रोमीटर स्वयं बनाता है। पहला CTR 300 सिस्टम R&D प्रयोगशालाओं और शैक्षिक संस्थानों IIT, NIT, राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय के अनुसंधान के लिए निर्मित किया गया है। दूसरा CTR 150 कम लागत और उच्च रिजोल्यूशन वाला सिस्टम है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उन्नत प्रयोगशालाओं, फोरेंसिक विभागों और निजी उद्योगों जैसे फार्मा, ज्वेलरी, खाद्य आदि के लिए निर्मित किया गया है। इसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री और अध्यक्ष CSIR द्वारा प्रस्तावित मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूर्व और तत्कालीन माननीय मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष एवं CSIR के वर्तमान और पूर्व महानिदेशक के मार्गदर्शन में इस परियोजना को पूरा किया गया है। परियोजना निष्पादन संचालन समिति के अध्यक्ष एम्प्री के निदेशक है और मॉनिटरिंग समिति के अध्यक्ष DBT RGCB के निदेशक है। टेक्नोस इंस्ट्रूमेंट्स टीम, एम्प्री टीम, IMD CSIR मुख्यालय टीम के समर्पित और अनुकरणीय कार्य द्वारा देश के लाभ के लिए रमन स्पेक्ट्रोमीटर का व्यावसायीकरण किया जाता है। जय हिंद।